गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जो पेरेंट्स स्कूल रिलेशनशिप है और जो स्कूल में मेन एंटिटी होते हैं, जो उसका पिलर होते हैं, उसमें कौन कौन सी मुख्य सहभागी के रूप में रोल प्ले करते हैं। तो आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक तो स्कूल होता है, दूसरा जो है आप ये जानते होंगे कि पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद जो है वो टीचर्स होते हैं एंड अदर स्टाफ्स होते हैं। अभी ये क्वेश्चन ये आता है, जैसा कि आप लोग ये देख रहे होंगे कि विजडम ट्री एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो है, जो कि मुखर्जी नगर दिल्ली के करीब है, वो ये बात आज पेरेंट्स के बीच ले जाना चाहता है कि किस तरीके से पेरेंट्स और स्कूल का जो बॉन्डिंग है वो धीरे धीरे कमज़ोर हुआ है, उसको फिर से चेक करने की ज़रूरत है। कहने का तात्पर्य ये है कि उससे दोबारा जो है रीनोवेट करने की ज़रूरत है, री इमेजिन करने की ज़रूरत है। अब एक क्वेश्चन उठता है कि क्या क्यों ज़रूरी है पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना एक बच्चे के लिए या स्कूल से। इसका मुख्य कारण ये है कि जो बच्चे होते हैं उनकी संपूर्ण विकास के लिए पेरेंट्स के द्वारा जो बताए गए नियम कानून और एट द सेम टाइम्स एटीट्यूड होता है, व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, वो सारा भी एजुकेशन को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। हम लोग आज यहाँ पर विशेष चर्चा करेंगे कि किस तरीके से चीज़ें बदली है और इस परिस्थिति में हम सबको कोशिश करना चाहिए कि कैसे हमारा देश महान बने और उसके लिए बच्चों को भविष्य, और जब बच्चे काफ़ी अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली हमारा देश जो है महान बनेगा। तो हम इस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है, देखिए, ये चीज़ क्लियर कट कहता है कि जो की एरियाज़ है हमारा यहाँ पर, वो हम लोग चाह क्या रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव फ्रॉम क्लाइंट्स टू पार्टनर। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। जैसे आजकल ग्रामीण परिवेश में अगर अभिभावकों का विचार जानने को मौका मिलता है तो वो अक्सर ये बात कह देते हैं कि मैं तो निरक्षर हूँ या साक्षर हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ पैसा दे सकता हूँ, बच्चे को एजुकेशन कैसे दे सकता हूँ। लेकिन ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो सोच है, ये जो प्रवृत्ति है, इसको आज बदलने की ज़रूरत पड़ गई है। क्यों? क्योंकि आप इस बात को समझिए कि पेरेंट्स स्कूल का जो रिलेशनशिप है वो एक सच्चा कोलैबोरेशन है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन है। तभी एक अभिभावक ये जान सकता है कि इस जिस स्कूल में आपने अपने बच्चे को दिया है वो किस टाइप का ज्ञान या विद्या उसके अंदर डाल रहा है, उसको अंदर दे रहा है। इसमें अभिभावक का ये जिम्मेदारी, जवाबदेही और अधिकार तीनों बन जाता है कि आपको अपने बच्चे के साथ, उसके पेरेंट्स के, उसके टीचर्स के साथ, उसके कलीग्स के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना है। फ्रेंडली रिलेशनशिप कहने का मतलब ये नहीं है कि आप दोस्ती में आपको उनके पीयर ग्रुप बन जाए, नो। यहाँ पर फ्रेंडली कहने का मतलब ये है कि वो बच्चा आपसे हर बात को कह सके, वो क्या कर रहा है स्कूल में, क्या नहीं कर रहा है, इसकी ये चीज़ की बात यहाँ पर की जा रही है। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है बिल्डिंग ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप। एक्चुअली मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा काम जो है फिनलैंड के एजुकेशन प्रोसेस में किया गया है। और आप जानते होंगे कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्कूलिंग सिस्टम जो है वो फिनलैंड का है। तो हम सबको ये विचार करना चाहिए कि किस तरीके से जो टीचर्स के प्रति पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का ट्रस्ट है कि नहीं, ये शिक्षक हमारे बच्चे को, या बच्चे को ये समझ में आए कि ये शिक्षक हमारे भविष्य को ज़्यादा अच्छे जगह पर ले जाएगा, हमारे अंदर जो पोटेंशियल है उसको निखार करके हमें पहचान करवाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग, प्रोमोटिंग डिजिटल वेलनेस टुगेदर। आज ये एक बहुत बड़ी
चिंता का विषय है। अगर आपने देखा होगा तो पूरे घर में आप देखे होंगे कि मोबाइल डेंसिटी बढ़ गई है। घर घर में बच्चों के हाथ में, पेरेंट्स के हाथ में मोबाइल है और वो बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा मोबाइल पर स्क्रॉल करते रहते हैं अपनी आँखों को, उंगलियों को। वो इससे ये बात नहीं जानते हैं कि इसका पॉजिटिव किस तरीके से इस्तेमाल करना है और बैलेंस्ड वे में कैसे चलना है। तो डिजिटल वेलनेस जो है, हेल्दी डिजिटल हैबिट्स फॉर द चिल्ड्रन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मतलब कि बच्चों को ये चीज़ का ज्ञान दीजिए कि अगर आप कोई भी मोबाइल, सोशल मीडिया या कोई भी गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे किया जाना चाहिए, इन सारे का नॉलेज होना चाहिए, जो कि पेरेंट्स और टीचर दोनों मिल कर के इसका रोल प्ले कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, जो फोर्थ हमारा पॉइंट है, एरिया ऑफ फोकस है, फ्यूचर ऑफ पार्टनरशिप बियॉन्ड द क्लासरूम, एक्सप्लोरिंग ब्रॉडर कम्युनिटी एंगेजमेंट फॉर होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट। आज के अगर परिस्थिति को देखिएगा तो एक इंडिविजुअल, बी इट टीचर है, बी इट पेरेंट्स हैं और बी इट स्टूडेंट है, वी आर बिकमिंग वेरी मच सेल्फ सेंट्रिक। सेल्फ सेंट्रिक किस सेंस में मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि वो आत्मज्ञान की चाह में जा रहे हैं, नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि वी आर बिकमिंग सो मच सेल्फ सेंट्रिक टूवर्ड्स आवर फिजिकल नीड्स। हमें यहाँ पर ध्यान देना है। एंड वाई दिस हैज़ बिन रिटन इन दिस, इसके पीछे एक कारण है। कारण ये है कि जब तक समाज में एक बच्चे की सेंसिटिविटी कम्युनिटी के प्रति नहीं जाएगा, संवेदनशीलता वो समुदाय के प्रति नहीं जाएगा, तो उसके अंदर सॉल्यूशन बेस्ड नॉलेज को बढ़ावा देना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए सभी अभिभावकों से विजडम ट्री अनुरोध करता है कि आप उन बच्चों को समुदाय के प्रति भी संवेदनशील बनाएं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी आर टॉकिंग ऑन फंडामेंटल शिफ्ट। हमें क्या शिफ्ट करना है? पेरेंट्स के प्रति ये चीज़ कहा गया है कि फ्रॉम क्लाइंट्स टू पार्टनर्स। एक्चुअली आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब से भारतीय की सभ्यता में कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन और बैंकिंग मोड ऑफ एजुकेशन की शुरुआत हुई है, वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिला है कि जस्ट लाइक इन अ बिजनेस स्टाइल, जो पेरेंट्स हैं उनको सॉरी क्लाइंट्स के रूप में ट्रीट किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक, आपने देखा होगा कि जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर ये चीज़ आया है। कहने का तात्पर्य बस इतना है कि जब ही हमने पेरेंट्स को क्लाइंट के रूप में ट्रीट करना शुरू किया है, ये एक बिजनेस मॉडल बन गया है जहाँ पर एक इंसान के अंदर संवेदनाएं नहीं है एंड एट द सेम टाइम ही इज़ नॉट solution oriented. He is just becoming a person who is having centric approach towards gaining benefits, nothing else. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इन many education system parents are often seen as consumer, driving demands and complaints. This commodification of education hinders the genuine partnership. एक कहा हम लोग इस बात की तरफ ले जाना चाहते हैं कि देखिए, जब तक तीनों लोगों का सम्मिलित रूप से और सामूहिक रूप से योगदान नहीं रहेगा, डैट मीन्स कि टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड एट द सेम टाइम पेरेंट्स, तब तक एक बच्चे को फुल ग्रोथ कराने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो वी आर सीइंग हियर दैट टू फोस्टर प्रोडक्टिव पार्टनरशिप वी must shift this perception, enabling parents to become active co-creators to their children's educational journey. कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम तीनों सम्मिलित रूप से काम करेंगे तब जा कर के स्टूडेंट का जो बिहेवियर है, जो एजुकेशन जर्नी है, वो सही मायने में कारगर साबित होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट मेंटालिटी। अगर आप कंज्यूमर मॉडल से जाते हैं, देखते हैं चीज़ों को, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि वहाँ पर पेरेंट्स पैसिव रेसिपिएंट के तौर पर चीज़ों को देखते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप इसे छोटे लेवल पर देखते हैं तो कहने का तात्पर्य ये है, वहाँ पर इस चीज़ को आप एहसास करेंगे
कि जो क्लाइंट मॉडल है, जहाँ पर पेरेंट्स को कंज्यूमर, स्टूडेंट्स को कंज्यूमर की तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो दे फोकसेस ऑन डिमांड, कि डिमांड क्या आ रहा है, दे फोकसेस ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंप्लेंट्स दे आर गिविंग, एंड सर्विस एक्सपेक्टेशंस क्या है इनका। स्कूल ऑफन रिएक्ट रैदर दैन प्रोडक्टिविटी इंगेजमेंट, प्रोएक्टिव इंगेजमेंट। कहने का मतलब ये है कि जो स्कूल्स है, जो क्लाइंट मॉडल पर चल रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड में ले गया है। पीपल आर नॉट हैविंग, स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट, एंड एट द सेम टाइम दे आर नॉट हैविंग द सोशल स्किल्स। तो ये बहुत ज़रूरी है सोशल स्किल होना। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, कल्टिवेटिंग ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप। ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप में आप एक चीज़ देखेंगे कि जो पेरेंट्स हैं, दे आर वर्किंग एज ए ब्रिज फॉर टू डिफरेंट एरियाज। नदी के दोनों छोर को जोड़ने का काम करते हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट इज द बेड रॉक ऑफ एनी सक्सेसफुल पार्टनरशिप। फॉर पेरेंट्स, स्कूल कोलैबोरेशन टू थ्राइव, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मस्ट इंटरनेशनली बिल्ड एंड नर्चर। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए विजडम ट्री पेरेंट्स से स्पेशली रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने बच्चे को और स्कूल से और पेरेंट्स से आप अपना रिश्ता बनाएं, ताकि बच्चों के एजुकेशनल जर्नी में, ये शैक्षणिक यात्रा में आपका योगदान उसको बेहतर इंसान बनने में मदद करे, एंड एट द सेम टाइम वेरी गुड जो कैलिबर है वो डेवलप हो सके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, जो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, द पावर ऑफ लूपिंग। यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है, हमने जो बताने का प्रयास किया है कि वन हाईली इफेक्टिव येट ऑफन ओवरलुक द प्रैक्टिस फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट इज लूपिंग। दिस ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन involve a class being taught by same teacher for 2 or more consecutive years। तो ये अगर आप देखते हैं कि किस तरीके से ओवर लूपिंग जो है कार्य कर रहा है, और इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग जो हम लोग देख सकते हैं वो ये है इन्हांस्ड रिलेशनशिप, इम्प्रूव्ड अचीवमेंट्स एंड बेटर बिहेवियर। तो जब पेरेंट्स टीचर्स के साथ, स्कूल के साथ अच्छे रिलेशन संबंध में आते हैं, जहाँ पर वो अपने बच्चों के बारे में संवेदना के साथ जुड़ते हैं, तो आप एक चीज़ देखेंगे कि टीचर्स गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड फैमिलीज। शिक्षक को बच्चे का साइकोलॉजिकल, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का बेहतर नॉलेज होता है। नेक्स्ट थिंग, स्टडीज़ shows academic benefits especially for high achieving students। जो एकेडमिक बेनिफिट्स हैं, जब ये चीज़ होता है कि when we start collaborating and cooperating each other and work and start working for a common goal, we see a higher level of and higher quality of success, decreased absence and suspicions particularly for boys ऑफ कलर। तो ये जो बिहेवियर देखते हैं आप, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी विल सी डैट कि किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिजिटल वेलनेस के तरफ, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिल्डिंग डिजिटल वेलनेस फॉर ऑल, बिकॉज इस चीज़ में ना सिर्फ पेरेंट्स, टीचर्स, बच्चे और कम्युनिटी मेंबर्स, एवरीवन इन टुडेज वर्ल्ड इज फेसिंग दिस चैलेंज। और इस चैलेंज को सक्सेसफुल करने के लिए ये हम सब की सामूहिक वो बनता है कि इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, जब हम आते हैं तो ये चीज़ देखते हैं कि द फ्यूचर ऑफ पार्टनरशिप बियॉन्ड द क्लासरूम। इसमें क्लियर कट हम ये चीज़ को देख सकते हैं कि जिस तरीके से वर्ल्ड आज चेंज हो रहा है, ड्रास्टिकली वी आर चेंजिंग एंड शिफ्टिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर थिंग। इसमें हुआ क्या है कि आप कभी कुछ नहीं जान सकते कि कब किस टाइप की नेचुरल कैलामिटीज़, किस टाइप की प्राकृतिक आपदा, इकोनॉमिक चैलेंजेस, सोशल चैलेंजेस
कब क्या आ सकता है। इन दिस कंडीशन collective concern and at the same time collective efforts to find the solution is very much important, and this is what wisdom tree is trying to achieve through this. Now coming to the next thing, that key takeaways क्या है, तो we can redefine the roles of the parents. आप ये देख सकते हैं कि हमने क्लियर कट इस बात को रखना चाह रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं, बीट जो ग्रामीण परिवेश में रह रहे हैं या जो शहरीकरण व्यवस्था में रह रहे हैं, उन्हें अपने रोल को पुनः देखने की ज़रूरत है कि दे आर नॉट जस्ट मनी गिवर। उनको सिर्फ मनी देना कार्य नहीं, वो अपने बच्चों के साथ एक ऐसा रिश्ता बना करके रखें कि बच्चे की हर टाइप की जो प्रोग्रेस है उससे वो रूबरू रहे, और साथ ही उनका एक सहभागी के रूप में योगदान दे ताकि वो अच्छा कर सके। कोलैबोरेटिव डिजिटली, ये भी आज का बहुत बड़ा चैलेंज है। जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि मॉडर्न डे चैलेंजेस जो है डिजिटल वेलनेस का, तो इसमें भी पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आप आजकल जान रहे हैं कि हर हाथ में मोबाइल है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ बिल्ड ट्रस्ट। तो ये जो ट्रस्ट है, वी आर सीइंग दैट वी आर बिकमिंग अ ट्रस्ट डेफिसिट वर्ल्ड। ग्लोबली वी हैव गॉन डाउन इन मेकिंग ट्रस्ट अमंग ईच अदर। तो ट्रस्ट बिल्डिंग कैसे हो सकता है, इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। एक्सपैंड हॉरिजन्स, अब जो हमारी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, उसका हॉरिजन भी बढ़ाना चाहिए, उसका आधार बढ़ाना चाहिए कि कैसे हम एक अपने बच्चे को अच्छा आदमी इंसान बना सके, नॉलेजेबल इंसान बना सके, सेंसिटिव इंसान बना सके, एंड एट द सेम टाइम इस देश को कैसे महान बनाना है, इसके विषय में भी हम लोग सोच सकें। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डैट कि हमारा ये प्रयास है, विजडम ट्री का ये प्रयास है कि जो भी हमारे बीच लोग जुड़ रहे हैं वो खास करके इन चीज़ों पर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे के साथ अच्छा बिहेवियर रखे, अच्छी तरीके से उनके साइकोलॉजी को समझे और उन्हें मदद करे इस चीज़ में कि कैसे वो आगे ग्रो कर सकता है। इसके लिए विजडम ट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हर एक बच्चों के लिए उनके एबिलिटी और कैपेबिलिटी के अनुसार डिफरेंट करिकुलम बनाता है। उसके बाद उनका जो है वो डिफरेंट तरीके से रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स एंड एट द सेम टाइम लर्निंग स्किल्स को चेक करता है, और वो एक ह्यूमन बीइंग को, मतलब एक इंडिविजुअल को ये प्रयास करता है कि कैसे हम अपने कलेक्टिव अप्रोच से एक बच्चे को पूर्ण और कंप्लीट ह्यूमन बनाने में, उसके जर्नी में हम मदद पहुंचा सके। इस पर जो ये विजडम ट्री है उसका विशेष ध्यान है, और आप सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध होगा कि आप विजडम ट्री से जुड़े और इन सब बातों के लिए और शिक्षा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की किसी भी टाइप की परिस्थिति के लिए आप विजडम ट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड वी आर हेयर विथ आवर प्राइम ऑब्जेक्टिव टू मेक एन इंडिविजुअल अ पर्सन ऑफ सेल्फ, अ पर्सन बाय सेल्फ एंड पर्सन और टू बी सेल्फ। हम लोग इस चीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं कि उस बच्चे की जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, एक्सपर्टाइज है, उसको हम मदद करें और ग्रो करने के लिए। तो हमारी आपसे अनुरोध है कि आप इस मुहिम में हमारी साथ दीजिए और इस देश को और एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाने में हमारी मदद कीजिए। हमारी प्रयास, आपकी प्रयास और बच्चे की सब प्रयास निसंदेह एक युवा भारत और महान भारत का निर्माण करेगा। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप अपने बच्चे के लिए इस संस्था से, इस सोच से और इस प्रवृत्ति से जुड़ेंगे। धन्यवाद।